गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5-6 तक, है ना, 2018 सेट ए का। तो आगे का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। सेट ए का ही क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 9 तक करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट 11 का कुछ क्वेश्चन करेंगे, 11 और 12 तक, है ना। कोशिश करेंगे 14 तक करें, है ना। ओके, सो सेट ए का हम 7, 8, 9, 10 क्योंकि जो दिया हुआ वो नहीं है ना। तो 11 करेंगे, 11 का दोनों क्वेश्चन करेंगे, 12 का दोनों क्वेश्चन करेंगे और 13 का दोनों क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे 14 का अगर दोनों क्वेश्चन हो जाए तो 14 भी कंप्लीट कर लें। ओके, देन विल डू द नेक्स्ट सेट, क्योंकि 15, 16, 17, 18 हर किसी के लिए थोड़ा सा टफ होता है। तो हम इजी पार्ट ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारा हो जाए, ताकि सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम इन चीज़ों को कवर कर पाए। ओके, सो 7 स्टार्ट करते हैं आज ज़्यादा बात ना करके। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 and -8. So x equal to 3, x equal to -8 is given, या आप इसको लिख सकते हैं अल्फा एंड बीटा। इसको मैंने दो तरीके से बताया था आपको। गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक quadratic equation will be, whose quadratic equation will be x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल देते हैं। सम ऑफ रूट्स 3 प्लस -8 या इक्वल टू -5। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 into -8, that is -24. So required quadratic equation will be x square minus, कितना है सम ऑफ रूट्स, कितना है -5 x प्लस -24। ठीक है, अभी हम ऊपर का मिटा रहा हूँ ताकि आप लिख सकें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 5x माइनस 24 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे हो सकता है यूज पड़े, आगे काम आए, है ना। सिलेबस में रहे चाहे ना रहे। ओके, फाइंड द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ द सीरीज। 8 नंबर है, ठीक है। 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, 14 टर्म्स, है ना। तो n इक्वल टू हो गया 14। a क्या है, फर्स्ट टर्म 11, b क्या है a2 माइनस a1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 13 माइनस 11 दैट इज 2। सो सम ऑफ n टर्म्स इज 14 इक्वल टू, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम एक काम करेंगे, इसका पूरा सॉल्व करेंगे, जो नहीं दिया उसको भी करेंगे, ठीक है। जो आपका सिलेबस में है उसको भी कोशिश करेंगे करें। फोर्टीन बाई 2 इंटू a इज आवर 11 प्लस n इज 14 माइनस 1, d इज आवर 2। तो ये कट जाएगा 7, तो 7 इंटू 2 इंटू 11 22 प्लस 13 इंटू 2 मीन्स 26। तो 26 प्लस 22 कितना आएगा, 7 इंटू 48। तो सम S14 क्या हो जाएगा,
7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28 प्लस 5 33। तो आंसर आपका आएगा 336। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपसे, इजी है ना। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको तैयारी करके रखना है। एग्जाम होता है नहीं होता है बात की बात है, लेकिन आपको प्रिपेयर करके रहना है, क्योंकि अभी तक आपका गवर्नमेंट से ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सो बी प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर करते रहिए। नहीं होगा तो फिर आपकी किस्मत है कि आपको कितना परसेंटेज मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिकॉर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन योर व्हाट यू हैव डन पास्ट इन पास्ट। ठीक है, तो वो आपके पास्ट पे डिपेंड करेगा, आपने कितना प्रैक्टिस किया था, कितना एग्जाम दिया था, कैसे दिया था, क्या दिया था। दैट डिपेंड्स ऑन योर रिजल्ट, व्हाट यू हैव डन इन द होल ईयर एंड व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट ईयर। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरह से आपको प्रमोट करेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है, प्रमोट नहीं करते हैं, तो आप फिर फंस जाओगे कि हमारा तो एग्ज़ाम नहीं होना था, गवर्नमेंट ने करा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। आप रिविजन करते रहिए जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, है ना। सो नेक्स्ट आते हैं, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर तो D इक्वल टू या 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है D/2, पढ़े थे ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर इक्वल टू, वहाँ से आता है 14/2 तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नाउ हाइट इज गिवन h 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आएगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने पहले ही बताया था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, पूरा लिखेंगे, आधा दूरा नहीं लिखेंगे, जब भी लिखना है 2πr/h, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है 7 और ये कितना है 10, तो 7 7 तो कट जाएगा, 22 22 जा 44 इंटू 10 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, CSA है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं था, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन, है ना, क्योंकि ये कुछ चीज़ों में आपको पूछेगा नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, 11 करते हैं, जब आपको पूछेगा ही नहीं तो करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो बेटर है टू डू 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक तो आएगा ही आएगा, है ना। ये आपके अभी के सिलेबस के हिसाब से आपके 5 मार्क्स में आएंगे, इसमें 4 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल CI लिखते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें देखना है ना। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और इसमें कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। ओके, सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है 9, 17, 28, 23, 15 और 8। ओके, तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका है। तो हमारा मॉडल क्लास, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मॉड। ठीक है, मॉड निकाल रहे हैं, तो हमको हम क्या लेंगे, मॉडल क्लास। यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रीक्वेंसी इज मोर या हाईएस्ट इन 20 to 30, so model class is 20 to 30। तो ये हो गया L, यहीं पे आप वैल्यू लिख सकते हैं F0, F1, F2।
पहले ही बताया था मैंने कैसे निकालना है. नाउ इम्पोर्टेंट इज द फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला कैसे लिखना है मॉड निकालने के लिए. तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, है ना. सो मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस टू F0 माइनस F2 इंटू H. सॉरी, इसमें एक छूट गया है H, है ना. H क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस. तो H इक्वल टू लिख सकते हैं आप, कितना है 10. ओके, सो सारी वैल्यूज को रखना है. L हो गया 20 प्लस F1 हो गया 28 माइनस F0 17. 28 इंटू 2 56 माइनस 17 माइनस 23 इंटू 10. सो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 20 प्लस 11 बाई 16 इंटू 10. इसको सॉल्व करिएगा, है ना. 110 डिवाइडेड बाई 16 या 55 डिवाइडेड बाई 8, तो यह आ जाएगा 20 प्लस 55 बाई 8. इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मॉड. बहुत ईजी है ना. आराम से प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के लिए. फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो आपको ईजी लगेगा ये. ओके, एक बार आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला याद करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा. फॉर्मूला याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा. मीडियन, और मीडियन में देखिए कैसे करेंगे. मीडियन निकालना, मीडियन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है. बाकी फॉर्मूले के बाद ये भी फॉर्मूला लिखने तक ठीक है. इसमें भी देखिए क्लास इंटरवल सबसे पहले, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी, फिर लेस देन. अगर आपको पता है लेस देन मोर देन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं से पढ़ा अच्छे से तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता दूंगा. लेस देन जरूरत नहीं होती स्टेबल की, है ना. कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं. ओके, अगर आपको नहीं आता तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है. लेस देन. इसके बाद आएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये इंपॉर्टेंट है. आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल है 0 to 10 सेम है ना. क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ओके, अब इसमें आते हैं 4, 6, 10, 7, 3, 2. अब लेस देन 10 में 4, लेस देन 20. ठीक है, अपर इंटरवल लिख सकते हो आप, अपर इंटरवल. तो 10 से कम लेस देन अपर इंटरवल 10, 4 हुआ. लेस देन 20 तो 4 प्लस 6 हो गया 10. 30 से 10 प्लस 10 20. 40 से 20 प्लस 7 27. जोड़ते जाना है. 27 प्लस 3 30 और ये हो गया 32. सो हियर n इक्वल टू हो गया 32. n बाई 2 हो जाएगा आपका 16, विच इज नियर टू n लेस देन. क्या हो गया, नियर टू n लेस देन. इससे लेस देन, इससे कम होगा CF में. सॉरी, ये CF में ही आएगा, CF इसे लिख लिएगा. इससे कम है 16, इससे कम है. ठीक है, तो हमारा मीडियम क्लास 20. सो मीडियम क्लास क्या हो जाएगा 20 to 30. देखिए यहाँ भी वही चाहे जो अब उसमें आया था, मोड में आया था 20 to 30. सो अब चीज़ों को लिखते हैं. L इक्वल टू 20, H इक्वल टू 10, है ना. अब इसमें CF का यूज़ है. n बाई 2 हमने निकाला 16, तो CF आपको जस्ट ऊपर वाला लेना है ना. तो CF आपका हो जाएगा 10. ओके, CF विल बी 10. n बाई 2 हो गया 16. ओके, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, है ना. सो आई एम लविंग दिस वन. तो आपके पास ये चीज़ें तो है.
मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F यहीं पे था 2013 में लिख लीजिएगा। 2013 कौन सा है? 10 है, ठीक है। F 10 है इंटू H। अब इसमें देखिए इजी कैलकुलेशन आएगा। 20 प्लस n/2 हो गया 16 माइनस CF हो गया 10 बाई 10 इंटू 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6। तो आपका मीडियन आएगा 20 प्लस 6 26, ठीक है। वो भी 23 24 कुछ आएगा, मॉड भी ज़्यादा अलग नहीं आएगा, थोड़ा ही पास पास होता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपको, क्योंकि इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में आपको 14 तक का क्वेश्चन करा दूंगा, है ना, या कोशिश करेंगे अगले सेट का ऑप्शन वाले क्वेश्चन करें, क्योंकि 11 के आई थिंक दोनों हो गए, तो ये आपके अभी के सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। तो आप नेक्स्ट के हिसाब से तैयारी करिए, इसके हिसाब से, है ना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम नहीं होता तो गुड लक, होता है उसके लिए भी गुड लक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।